किसान भाइयों, आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ मिर्च की इस साल की नई और सबसे अच्छी वैरायटियाँ। जी हाँ, मैं 5 ऐसी वैरायटी के बारे में बताऊँगा जो निश्चित रूप से आपके लागत को, आपके पॉकेट के साइज को, आपके इनकम को बढ़ा देंगी और लागत को घटा देंगी। जी हाँ, इस साल की जो सबसे अच्छी वैरायटियाँ हैं उसके बारे में बताऊँगा। बहुत सारे ऐसे हैं जो फरवरी में मिर्च की खेती करते हैं, तो आप इन मिर्च की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। मिर्च की खेती करते समय विशेष ध्यान रखिए कि आप उन बीजों का चयन करिए जो आपके यहाँ लगती हों पहले, क्योंकि भारतवर्ष के हर दूसरे ज़िले के बाद जो ज़िला आता है वहाँ कहीं कहीं ऐसा होता है कि मिर्च की कई लोग पतली पसंद करते हैं, कई मोटी पसंद करते हैं, कई हल्की पीली पसंद करते हैं, कोई डार्क हरा पसंद करता है। मैं जो लेके आया हूँ ये ऐसी वैरायटियाँ हैं जो पूरे भारत में लगाई जा सकती हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि वीडियो आज बहुत अच्छी होने वाली है और आप अपना प्यार देते रहेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन मैं ऐसे ही आपको देता रहूँगा। जी हाँ, फरवरी में जो लोग मिर्च की खेती करना चाहते हैं वो जनवरी में के लो टनल में या कहीं ग्रीन हाउस में इन बीजों के नर्सरी को तैयार कर लें। पहली जो बीज है वो है साहिबा, BNR की साहिबा। बहुत अच्छी वैरायटी है। एक तो 45 दिन में इसमें फ्रूट आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज़ लंबी चलती है, यानी फरवरी में आप लगा करके ठंड तक आप चाहें तो इस मिर्च को तोड़ सकते हैं। दूसरा, रोगरोधी वैरायटी है और बहुत अच्छी, भारत के हर कोने में इसे उगाया जा सकता है। जो पहाड़ी राज्य हैं, जैसे जहाँ बहुत ठंड पड़ती है उनको छोड़ दें तो जहाँ मिर्च उगाते हैं इसको उगाई जा सकती है BNR की साहिबा। दूसरा, यूनाइटेड की 1802, ये भी वैरायटी बहुत अच्छी है। और ये वैरायटियाँ जो वायरस आता है मिर्च में, आपने देखा होगा कि वायरस बहुत आता है जिससे किसान 1-2 तुड़ाई के बाद उसका खेत ही ख़त्म हो जाता है। तो इन वैरायटियों का जो यूनाइटेड की 1802 में बता रहा हूँ, जो भी वैरायटी बता रहा हूँ वो सभी रोगरोधी हैं और बहुत अच्छा फल भी है। तीसरी है सकाटा की अवनी, 1302, ये नई वैरायटी है। बहुत अच्छा फल देगी ये आपको, फल और फूल दोनों बहुत अच्छे आएंगे। रोगरोधी है तो रोग इस पे कम आएंगे। और मिर्च की खेती में यदि आप सही न्यूट्रिशन का प्रयोग करें, देखिए यदि मिर्च की खेती करते हैं आप तो एक चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा खाद और बहुत ज़्यादा दवाओं को देने से ही मिर्च की खेती नहीं होती है। यदि आप अपने मिर्च की खेती में बहुत ज़्यादा दवा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा दवाओं का स्प्रे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खाद दे रहे हैं, तो इट मीन्स मेरे हिसाब से कहेंगे तो आप अपने खेतों में रोगों की संख्या को बढ़ा रहे हैं, कीटों को आमंत्रित कर रहे हैं। तो वैरायटी कोई होगी, यदि संतुलित खाद का प्रयोग आप नहीं करेंगे तो ये समझ लीजिए कि लंबे समय तक उसका फल और फूल आप नहीं ले पाएंगे। इसी तरह चौथे नंबर पे आती है हाईवेज की मिनम, जो है वो आती है। हाईवेज की मिनम आप यूज कर सकते हैं। हाईवेज की एक और आती है जो है 278, वो भी बहुत अच्छी चल रही है। वो पतली है और तीखी है। ये भी हाईवेज की मिनम भी बहुत अच्छी वैरायटी है, रोगरोधी है, नई आई है और इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये भी बहुत अच्छा उत्पादन आपको देगी। इसके बाद 5वें नंबर पे आता है सिजेंटा कंपनी का 1069। जी हाँ, सिजेंटा कंपनी का 1069 जो मिर्च की वैरायटी है ये अभी नई आई है और इसके बारे में भी बताया जा रहा है कि ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा उत्पादन देती है, रोगरोधी है और इसके साथ साथ लंबे समय तक ये पांचों वैरायटियाँ आपके खेतों में लंबे समय तक चल सकती हैं। जो किसान मिर्च की खेती करना चाहते हैं या कर रहे हैं वो इन 5 वैरायटियों में से किसी की भी दवा ये बीज मंगा करके अपने यहाँ आप नर्सरी लगा लीजिए, क्योंकि जाड़े के समय में नर्सरी थोड़ी स्लो ग्रोथ होती है क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। तो दिसंबर के लास्ट में या जनवरी में इसको आप शुरू कर लीजिए लगाना। लो टनल या फिर उसमें डाल सकते हैं ग्रीन हाउसेज में या छाँव बना करके कहीं आप बहुत सारे लोग डालते हैं, तो उस वैसे डाल करके टेम्परेचर मेंटेन करके अपना नर्सरी तैयार कर लीजिए। और नर्सरी के बाद आप फरवरी के फर्स्ट वीक में या जनवरी के लास्ट वीक में जैसे ही टेम्परेचर दिन का 20 से ऊपर जाने लगे आप इसे लगा लीजिए। आपको बहुत बम्पर मुनाफा होगा। रेट भी ठंड की मिर्च में सबसे बढ़िया ये रहता है कि रेट आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, तो आप इसको कर लीजिए, बहुत अच्छा मिलेगा। और जो लोग
सही न्यूट्रिशन देना चाहते हैं और ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, वो हमारे नंबर 9236114711 पे संपर्क करें। मैं उनको खेती का, जो मिर्च की खेती है उसका A to Z सारा कुछ बताने का प्रयास करूँगा। और अच्छी बात यह है कि बहुत लोगों की शिकायत होती थी कि मेरी द्वारा बताई गई दवाएं आपके यहाँ नहीं पहुँच पाती हैं, तो अब वो झंझट ख़त्म हो गया। अब तो यह है कि जितनी दवाओं की आवश्यकता है उसका पैसा आप कंपनी के अकाउंट में डालेंगे, 6 दिन में आपके घर दवा डिलीवर हो जाती है। जय हिंद, जय भारत।